हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मार्केट साइकिल अपडेट वीडियो ऑफ दिस वीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम मार्केट साइकिल को एसेस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बुल चल रहा है या बियर। तो चलिए इस हफ्ते का अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से पिछले काफ़ी हफ्तों से अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर असेसमेंट करते हैं मार्केट की। तो पिछले हफ्ते भी देखा दोस्तों आपने कि बाइंग हो रही है यहाँ पर सभी सेक्टर्स में बाइंग चल रही है। और पीछे की जो 4-5 महीने की जो हमने करेक्शन देखी थी वो पूरी हुई और अब हम ट्रेंड में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो इस ट्रेंड में बने रहिए दोस्तों। बुल मार्केट चल रहा है। बुल मार्केट के साइंस की हमने पीछे बात करी है कि हमें लीडिंग सेक्टर्स और अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहना होता है यहाँ पे, और देखते रहना पड़ता है कि कहीं कोई डाउन ट्रेंड्स, कोई करेक्शंस ज़्यादा तो नहीं हो रही हैं हमारे पोर्टफोलियो में या फिर जो लीडिंग सेक्टर्स हैं उनमें। अगर होंगी तो वो एक साइन होगा टॉप का, यानी कि रिवर्सल का एक साइन होगा कि मार्केट साइकिल शायद टॉप आउट कर जाए। तो हम इन दो चीज़ों को देखते रहते हैं दोस्तों, हर हफ्ते हम इनको ट्रैक करते हैं। यानी कि लीडिंग सेक्टर्स जो इस बुल मार्केट के चल रहे हैं आपको पता ही है, कैपिटल गुड्स, ऑटो, डिफेंस, रेलवेज़, पीएसयू, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, इन सभी के चार्ट्स हम देखते हैं हर हफ्ते और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके चार्ट्स में कोई थकावट तो नहीं है। तो इस हफ्ते अभी भी इनके ट्रेंड्स अच्छे चल रहे हैं दोस्तों, इनके चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और हमारे पोर्टफोलियो के चार्ट्स भी ठीक ठाक चल रहे हैं दोस्तों, कोई डाउन ट्रेंड्स एज सच देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब बुल मार्केट चल रहा है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बैठिए यहाँ पर। जब तक टॉप नहीं लगेगा आप निकलने का मत सोचिए, क्योंकि अभी यहाँ पर रैली चल रही है और ये रैली कहाँ तक हमें लेके जाएगी ये किसी को भी नहीं पता। कोई कह सकता है कि 24,000 जैसे अब निफ्टी पे लग गया, कोई बोलेगा कि 25,000 पे टॉप आउट हो जाएगा, 26,000 पे टॉप आउट हो जाएगा, लेकिन वो सब एंटिसिपेशंस है, एजम्पशंस है, कंफर्म कोई नहीं बोल सकता दोस्तों यहाँ पर। तो इस बुल मार्केट में बने रहिए। आपके पास स्टॉक्स हैं तो उनको टाइटली होल्ड करिए। आपके पास जो स्टॉक्स हैं आपको कुछ ना कुछ वो रिटर्न दे रहे होंगे, अभी उनके रिटर्न का पोटेंशियल अभी और हो सकता है। आपने सुना होगा दोस्तों, अक्सर लोग यहाँ पर 50% के प्रॉफिट पे काट देते हैं, कोई 80% के प्रॉफिट पे काट देता है और फिर बाद में पछताते हैं, क्योंकि वही स्टॉक आगे जाके 200, 300, 400% भी हो जाते हैं। तो दोस्तों रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको सिस्टम फॉलो करना है, अपनी जो स्ट्रेटजी आपने बना रखी है उसको फॉलो करिए और किसी स्टॉक्स में से प्रीमेच्योरली मत निकलिए। जब तक उसमें ब्रेकडाउन नहीं होगा आप अपने इमोशन को कंट्रोल करिए और बैठे रहिए यहाँ पर। तो ये बुल मार्केट तो चल रहा है दोस्तों, जैसा हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, जो हमें चार्ट्स में दिख रहा है, उसके हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि ये बुल मार्केट चल रहा है। अच्छा, अगर हम टाइम की बात करें, यहाँ पर मैंने पीछे टाइम की भी थोड़ी सी बात करी थी कि बुल मार्केट्स या बियर मार्केट्स दोनों का ही जब वो चलते हैं तो उनका कुछ एक टाइम होता है। वेव थ्योरी में ये सब इसकी बातें होती हैं, तो वो लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि ये इतने दिन या इतने साल तक चलेगा। तो हम भी उसको एसेस करने की कोशिश करते हैं और टाइम के हिसाब से अगर हम देखें आज की तारीख में तो मेरे ख्याल से अभी कुछ टाइम बचा हुआ है इसमें, और जैसे जैसे वो टाइम पास आएगा हम कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे दोस्तों यहाँ पर, और उसको इसके साथ ब्लेंड करके मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइम के साथ अब ट्रेंड हमारा क्या बोल रहा है मार्केट साइकिल का। तो आज की तारीख में तो बुल मार्केट चल रहा है और टाइम भी अभी नहीं आया है। टाइम की इम्पोर्टेंस मैं आपको अगर समझाऊं तो दोस्तों ये एज के लिए है कि आपको आपकी थोड़ी सी एज बढ़ जाएगी, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल से अगर इसको समझे हम तो आप बादलों वाला एग्जाम्पल लीजिए। बादल जब भी आसमान में आते हैं तो क्या वो बारिश करते हैं? हमेशा नहीं करते वो बारिश। बादल अगर आपको दिखे और आप किसी के साथ बेट लगाने बैठ जाओ कि भाई अब बादल आ गया अब तो बारिश आएगी, तो आपके बेट जीतने के 50-50% चांसेस हैं। आप इसको 60, 70, 80 कैसे कर सकते हो, आपको ये सोचना होता है हमेशा। यानी कि
अगर बादल काले होंगे तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी। और टाइम के साथ अगर मैं इसको जोड़ के देखूं तो जो सीज़न है बारिश का, यानी कि अब जैसे जून जुलाई से लेकर सितंबर तक ये एक पीक मानसून सीजन है, तो अगर इस पीरियड में आपको वो बादल काले दिखते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो बारिश करेंगे। वैसे ही दोस्तों मार्केट में भी यहाँ पर मार्केट साइकिल के जो टॉप्स एंड बॉटम्स होते हैं वो उनके एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है जहाँ पे टॉप लग सकता है या बॉटम लग सकता है। तो वेव थ्योरी वाले भी उसी चीज़ को यूज़ करते हैं और हमें भी यहाँ पर उसको देखने की कोशिश करनी होगी। और आज की तारीख में अगर मैं देखूं टाइम फैक्टर को यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि शायद इस बुल साइकिल में अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों टाइम में, हर हफ्ते हम आने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट लेके, तो हम टाइम फैक्टर को भी यहाँ पे हर हफ्ते ही एनालाइज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अभी चार्ट्स के हिसाब से भी बुल मार्केट चल रहा है और टाइम के हिसाब से भी अभी मेरे ख्याल से वो टाइम नहीं आया है जब इसको टॉप लगना चाहिए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके बिंदास होके बैठिए, बुल मार्केट चालू है। अच्छा, तो अब हम आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम पीछे बात करते हुए आ रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में लगा सकते हैं। कौन से हैं आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इस हफ्ते के? लगभग पिछले वाले ही हैं, थोड़ा सा माइनर चेंज है, यानी कि पावर, पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, रियल एस्टेट, ये तो चल ही रहे हैं पीछे से। कैपिटल गुड्स भी चल रहा है, आपका ऑटो एंसिलरी भी चल रहा है। ऑटो सेक्टर दोस्तों वन ऑफ द लीडर है इस बुल मार्केट का, यानी कि वो 2 साल पहले चला है, वो अभी भी चल रहा है। और उसके साथ अब चलने लगे हैं ऑटो एंसिलरी भी, यानी कि पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां, ऑटो सेक्टर को जो भी पार्ट सप्लाई करती हैं, ऑटो एंसिलरी, वो भी चलने लगी हैं कहीं ना कहीं। तो आप ट्रैक करिए दोस्तों और उनमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनमें काम कर सकते हैं। फिर एक नया सेक्टर है जो थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, वो है निफ्टी का एमएनसी। एमएनसी यानी कि बाहर की कंपनियां, इंडिया के बाहर की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप जाकर के निफ्टी एमएनसी को सर्च करिए और उसमें देखिए जो जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर आप उनके चार्ट्स चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी एमएनसी भी एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर दिख रहा है यहाँ पर इस हफ्ते। अंडर परफॉर्मिंग कौन है? वही पुराने वाले हमारे आईटी, एफएमसीजी और फार्मा कंजम्पशन, ये सब हमारे कहीं ना कहीं बॉटम पर हैं, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए इनसे बचने की या अपना एलोकेशन इनमें कम रखने की। अच्छा, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात हो गई, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात हो गई दोस्तों, बुल मार्केट की बात हो गई, हमारा इंटैक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस हफ्ते भी। आप पीछे से अगर मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बुल मार्केट ये चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, और हम भी जब से यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बुल मार्केट जब से चल ही रहा है। तो मार्केट साइकिल में तो कोई चेंज आया नहीं। बुल से बियर हुआ क्या? ये नहीं हुआ। तो मेरी जो टोन होगी वो 90% सेम ही रहने वाली है जब तक बुल मार्केट चलता रहेगा। मेरी टोन चेंज होगी कब? जब ये बुल से बियर में चेंज हो जाएगा। बाकी सेक्टर्स की जो हम बात करते हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर हफ्ते ही कोई सेक्टर ऊपर चला गया और पिछले हफ्ते जो था वो नीचे आ गया। ऐसा हर हफ्ते नहीं होता दोस्तों। तो जो जो चार्ट हमें बोलेगा, जो हमें एविडेंस चार्ट पे दिखाई देंगे, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे बातें करते हैं, कमेंट्री करते हैं, आप कुछ भी कह लो, एनालिसिस करते हैं। और आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ प्रोवाइड करने की, मार्केट साइकिल का अपडेट, ये नॉर्मली आपको YouTube पे देने वाला और कोई भी नहीं है। आप सर्च करके देख लेना दोस्तों, आपको नहीं मिलेगा। बड़े लोगों को तो सब कुछ पता होता है इसके बारे में, लेकिन वो क्यों नहीं बताते सबको ऐसे आके कि भाई बुल मार्केट चल रहा है,
ये सेक्टर्स हैं, आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई बताने वाला है ही नहीं हमें। तो अच्छा, इसी से रिलेटेड दोस्तों आज थोड़ी सी आगे की बात करते हैं हम कि मार्केट साइकिल को हमें जानने की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड टू नो द मार्केट साइकिल, कि ये बुल स्टेज है या बियर स्टेज है, हमें जानने की ज़रूरत क्यों है आखिर ये। आपको लग रहा हो कि यार यूट्यूब पे भी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं जानूँ क्यों इसको, ऐसा इसमें क्या है, मैं अगर इस इंफॉर्मेशन के बारे में जान जाऊँ कुछ तो उससे मुझे बेनिफिट क्या होगा। तो दोस्तों इस पे थोड़ी सी रोशनी आज हम डालेंगे, शायद आपको समझ आ जाए ये चीज़। एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। अच्छा, उससे भी पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बुल मार्केट और बियर मार्केट में कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर। चाहे आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, 3 से 6 महीने, 2 हफ्ते या जो भी है शॉर्ट टर्म, या फिर अगर आप इन्वेस्टर हो साल 2 साल 3 साल 4 साल वाले, दोनों के लिए वैलिड है। यानी कि बुल मार्केट जब आएगा तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ता है यहाँ पर, और जब बियर मार्केट आता है तो आपको थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ता है। अच्छा, इन दोनों को आप बस इतना समझ लीजिए अभी ब्रॉडली कि बुल मार्केट में आपको एग्रेसिव होना है और बियर मार्केट में आपको डिफेंसिव होना है। इसकी बात थोड़ी सी आगे करेंगे, अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गांव में जा रहे हैं, कहीं पे कच्चा रास्ता है, वहां पे रोड नहीं है, तो आप कितनी स्पीड पे चला लोगे अपनी गाड़ी वहां पे? 20, 30, 40, 50, 100 पे तो नहीं चला पाओगे। क्यों नहीं चला पाओगे? क्यों? क्योंकि रोड अच्छी नहीं है, कच्चा रास्ता है वो, उसमें गड्ढे भी होंगे और छोटी भी होगी, नैरो भी होगी वो। अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आपको बचने के लिए बहुत कम जगह बचेगी। तो बेसिकली कच्चे रास्ते पे, यानी कि अगर रास्ता अच्छा नहीं है तो आपकी स्पीड गाड़ी की कम हो जाती है यहाँ पर, यह आपको करनी होगी। अगर आप नहीं करोगे, आप बोलोगे यार मैं तो तेज ही चलाऊंगा, तो आप चलाओ 100 पे, 150 पे भी चलाओ, आपके एक्सीडेंट होने के उतने हाई चांस हो जाएंगे। वहाँ पेड़ वेड़ होंगे, कहीं भी ठुक सकती है आपकी गाड़ी, और अगर नहीं ठुकी गाड़ी तो आपकी गाड़ी पूरी हिल जाने वाली है। वहाँ पे सारे पार्ट्स उसके हिल जाएंगे, क्योंकि गड्ढे वड्ढे होंगे और सब बेकार है। मतलब जो दिमाग से ठीक इंसान है थोड़ा सा, वो कभी भी कच्चे रास्ते में अगर रोड अच्छी नहीं है तो वो वहाँ पे ज़्यादा तेज नहीं चलाएगा अपनी गाड़ी, 20, 30, 40 इतनी ही चलाएगा। अच्छा, जैसे ही आपने वो कच्चा रास्ता पार किया, मान लो गांव से आप निकल के अब हाईवे पे आ गया, हाईवे पे आ गए तो रोड अच्छी मिलेगी आपको, तो क्या वहां पे भी 20, 30, 40 पे चलाओगे? 20, 30, 40 पे नहीं चला सकते आप वहां पे, क्योंकि रोड अच्छी है। तो आपको थोड़ी सी आपको स्पीड अपनी गाड़ी की बढ़ानी होगी। कितनी बढ़ा सकते हो? 50 जा सकते हो, 60, 70, 100, 120। अब जितनी हाई स्पीड करोगे वहां पे जाके, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर चले जाओगे तो वहां फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्पीड बढ़ानी है, लेकिन अपनी लिमिट में रह के। लिमिट का मतलब क्या है कि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए, आपको बस इतनी स्पीड रखनी है। कोई कहता है कि मैं 100 में भी कंट्रोल कर लूंगा अपनी गाड़ी, अगर कुछ भी मेरे सामने आ जाए तो मैं कंट्रोल कर लूंगा। कोई कहता है कि मैं 60, 70 में कंट्रोल कर पाऊंगा। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है दोस्तों। मेरे हिसाब से अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो आपको 60 से 70 के आसपास आप चला सकते हो। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि 20-30 पे तो आप नहीं चला सकते ना। अगर आप 20-30 पे चलाओगे तो सारी गाड़ियां आपसे आगे निकल जाएंगी। आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आपने जो भी टाइम कैलकुलेट कर रखा है उसका, कि मेरे को 1 घंटे में पहुंचना है, 20-30 पे आप चलाओगे तो आपके 1.5-2 घंटे 4 घंटे भी हो सकते हैं। यानी आप अपनी डेस्टिनेशन तक टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। बेसिकली आप ये समझिए दोस्तों, अगर रोड अच्छी नहीं है तो आपको स्पीड कम करनी होगी, और रोड अच्छी है तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी। अब मार्केट साइकिल में इसी को बुल और बियर समझ लीजिए दोस्तों। कच्चा रास्ता मतलब बियर मार्केट, हाईवे अगर आ गया, अच्छी आ गई रोड, तो इसका मतलब बुल साइकिल।
अच्छा, अब अगर बुल साइकिल आ जाए और आपने स्पीड नहीं बढ़ाई अपनी, जैसे गाड़ी में आप पीछे रह जाओगे, वैसे ही बुल मार्केट में भी आप पीछे रह जाओगे। अगर बुल मार्केट आ गया और आपने अपने बिहेवियर को एग्रेसिव नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। और बियर मार्केट में अगर आपने वैसे ही स्पीड बढ़ा के रखी अपनी, एग्रेशन आपने अगर बियर मार्केट में दिखाया अपना, तो फिर वहां आपको चोटें लगेंगी और दर्द होगा आपको, हाथ कुछ नहीं आएगा, पहुंचोगे कहीं नहीं और दर्द होगा। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप ये समझिए कि बुल मार्केट जब भी आता है तो हमें थोड़ा सा एग्रेसिव होना है, और बियर जब आएगा तो हमको डिफेंसिव होना है। अच्छा, कैसे हों हम? एग्रेसिव का मतलब क्या है यहाँ पर? एग्रेसिव का मतलब आप ये समझिए दोस्तों कि आपको एलोकेशन जो है आपका वो हाई रखना है बुल मार्केट में और लो रखना है बियर मार्केट में। यानी कि जैसे कि पिछले साल अब मार्च अप्रैल में 2023 में बुल मार्केट आया, तो जैसे ही आपको पता चलेगा, हो सकता है आपको मार्च में पता चला हो, अप्रैल में पता चला हो, मई जून तक में जाकर, जून तक तो लगभग सबको पता चल ही गया था कि बुल मार्केट आ गया है, तो वहां तक आते आते आपको 80 to 90% एलोकेटेड हो जाना है। और फिर कोशिश करें उसको 90% के ऊपर ही रखें, जितनी भी आपकी कैपिटल है आप एलोकेटेड रहिए। और जैसे ही आपको पता चले कि बियर मार्केट आ गया है, आपको पता चलते चलते थोड़ा सा लेट होगा, किसी को भी नहीं पता चलता एग्जैक्टली टॉप पे। तो जैसे ही आपको कंफर्मेशन आ जाए कि ये बियर मार्केट अब आ चुका है, तो अपनी स्पीड कम कर लीजिए, यानी अपना एलोकेशन कम कर लीजिए। अगर आप 100% वहाँ पे इन्वेस्टेड थे, पहली बात तो अगर आप रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करोगे तो जब डाउन ट्रेंड लगेंगे किसी स्टॉक में, ब्रेकडाउन्स होंगे तो आपके कटेंगे, वो कटेंगे तो आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस कैश को लगाने, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये तो बियर आ गया, मेरे तो 20 स्टॉक थे मान लीजिए मेरे पास, फॉर एग्जांपल 20 में से मेरे तो 10-12 स्टॉक ही कट गए, ब्रेकडाउन हो गया, तो यानी 60% मेरी कैपिटल मेरे पास आ गई लगभग। एग्जाम्पल से समझिए आप बस कि 60% कैपिटल मेरे पास आ गई, यानी 10 लाख रुपए थे मेरे, तो 6 लाख रुपए मेरे पास आ गए। तो अब उस 6 लाख को लगाने की जल्दबाजी मत करिए। अगर आपको ये श्योरिटी आ गई, आपको कहीं ना कहीं से अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये बियर मार्केट चालू है अब, यानी कि रोड अच्छी नहीं है आगे, तो आप 100% वापस मार्केट में जाने की कोशिश मत करिए। आपको करना ही है, अगर 20, 30, 40, 50% तक भी चले जाओ, बस इसके आगे मत जाना दोस्तों, नहीं तो फिर चोट लगेगी कच्चे रास्ते में। वही स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो नुकसान आपका होगा, आपकी गाड़ी का भी हो सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, बुल और बियर को जानने की हमें जरूरत इसीलिए है कि बुल साइकिल कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। मुझे अगर पता चल जाए तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, अपनी गाड़ी की, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा, यानी कि मान लीजिए अब पिछले साल मार्च अप्रैल मई जून में हमें तो पता चल गया था, लेकिन कुछ हमारे दोस्तों को जाके अक्टूबर में पता चला, अगर अक्टूबर नवंबर में जाके पता चला, तो 6 महीने की आपने 6 महीने ये मान लो कि हाईवे के ऊपर आपने 20-30 पे गाड़ी चला ली, फिर तो अपने ऊपर इतना अन्याय मत करिए दोस्तों। बुल और बियर मार्केट को समझिए। बियर मार्केट जब आएगा तो आपको स्पीड स्लो करनी ही होगी और अपना एलोकेशन कम रखिए। स्ट्रेटेजी आपकी कोई भी हो सकती है दोस्तों, आप चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, तो भी बुल मार्केट में एग्रेसिव रहिए और बियर मार्केट में थोड़े से डिफेंसिव रहिए दोस्तों। आज के वीडियो का सार यही है कि बुल मार्केट में आपको एग्रेसिव रहना है, बियर मार्केट में डिफेंसिव रहना है, और मार्केट साइकिल को समझते रहिए। यहाँ पर जो जो हम डिस्कस करते हैं उस पर थोड़ी आप मेहनत करिए, थोड़ी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर समझाने की। जब ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं मार्केट साइकिल के, बुल से बियर और बियर से बुल, उसको हम प्रिसाइजली ना भी प्रेडिक्ट कर पाए अगर, तो थोड़ा 2-3 महीने के आसपास में भी अगर हम पकड़ पाए और तुरंत अपनी गाड़ी की स्पीड उसके अकॉर्डिंग बढ़ा ली या घटा ली, तो दोस्तों आपको बहुत यहाँ पर हेल्प मिलेगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बेसिकली यही बेनिफिट है मार्केट साइकिल को
जानने का। यही इंसेंटिव है यहाँ पर कि अगर आपने ठीक से इसको समझ लिया कि जब चेंज हो रहा है मार्केट, यानी रिवर्सल आ रहा है, यानी जो पीछे की जो हवा है या आंधी कह लो, जो भी है, वो अगर है तो एग्रेसिव हो जाओ। वो चली गई यानी कि कुछ ज्यादा खास हो नहीं रहा, यहाँ पे बियर मार्केट आ गया तो अपनी स्पीड को स्लो कर लो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम मार्केट साइकिल को यहाँ पर क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हैं, क्यों जानने की हम कोशिश करते हैं हर हफ्ते, ताकि हम अपनी स्पीड को बढ़ा या घटा सकें। जब अभी जैसे अभी बुल मार्केट चल रहा है तो अभी हमने स्पीड बढ़ा रखी है अपनी, हम 90% से ज़्यादा ही एलोकेटेड है, 95 के ऊपर ही एलोकेटेड है। जैसे ही ये बियर मार्केट आएगा, आज नहीं तो कल तो आएगा ही, 2-4 महीने में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, 9 महीने में आ जाए, आना तो है इसको, हमेशा तो ऐसे भाग नहीं सकता। बुल का मैं किसी एक बड़े आदमी से सुन रहा था कि बुल का मतलब होता है कि भैंसा, वो तेज भागता है, एकदम जोश में भागता है, लेकिन बुल जो होता है वो घोड़ा नहीं होता, वो घोड़े की तरह दूर तक नहीं भाग सकता। बुल थोड़ी दूर तक ही भाग सकता है, तेज भागेगा, हाफ जाएगा और फिर उसे रुकना ही होगा। तो आज नहीं तो कल ये बुल मार्केट भी रुकेगा दोस्तों, और रिवर्सल होगा। यहाँ पर करेक्शन ज़्यादा भी हो सकती है, टाइम वाइज या प्राइस वाइज हो सकती है, जो भी है, लेकिन जब वो रिवर्सल हो रहा होगा तब हमें कहीं ना कहीं अपनी स्पीड स्लो करनी है यहाँ पर, और अपने एलोकेशन को नीचे लेके आना है, ताकि कच्चा रास्ता आ जाए और हम अपनी गाड़ी उस कच्चे रास्ते से स्लोली निकाल लें, और फिर हाईवे फिर आएगा, स्पीड वहाँ पे बढ़ाएंगे, वहाँ पे स्पीड बढ़ाएंगे और गाड़ी दौड़ाएंगे, और जहाँ पहुँचना होगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इस हफ्ते का अपडेट यही है कि बुल मार्केट इंटैक्ट है, चार्ट सारे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और जब तक चार्ट्स पे एविडेंस नहीं आएगा मेरी टोन भी लगभग सिमिलर ही रहने वाली है दोस्तों। जैसे ही कुछ चार्ट्स पे चेंजेस होंगे तो वो दिखेंगे, मुझे क्या, वो सबको दिखेंगे, बस अपना अपना रीड करने का तरीका होता है। कुछ लोग रीड करते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन बताते नहीं सबको। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो एटलीस्ट हमें समझ में आ रहा है, जितना भी आ रहा है, उसको हम यहाँ पर एज ए जनरल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकें लोगों के लिए। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दोस्तों हम नहीं देते, हम स्टॉक्स की बातें नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पे मार्केट साइकिल को पकड़ने की बात कर रहे हैं कि जब बुल आए तो मुझे पता चल जाए कि मैं बुल में हूँ और मुझे एग्रेसिव रहना है, जब बियर आए तो मुझे ये पता चल जाए कि ये बियर है और मुझे डिफेंसिव रहना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको आज के वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।